नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 6 टू 12th मैथमेटिक्स। यदि आप दोस्तों किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, मैट्रिसेस मतलब आप भी हो। अब भी क्या होता है और इसकी ये कितने टाइप के होते हैं, इसमें क्या समानता होती है और इसे कैसे निरूपण करते हैं और इसके जो है बेसिक बेसिक चीज़ें आज की इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होता है पहले हम इसको जान लेते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, यह एक आयताकार, जैसे आप देख रहे हैं ये क्या होता है, एक आयताकार फलनों का एक क्रम विन्यास होता है जिसे हम क्या करते हैं, अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और इसके अंदर जो भी अवयव, जो भी वस्तुएं ऑब्जेक्ट रहती हैं उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और इसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स हम मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स हमारा ए है। ए बराबर यहाँ पे क्या है, ए बराबर यहाँ पे हो गया हमारा A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हो गया A21 हो गया, A22 हो गया, A हो गया हमारा A23 हो गया। यहाँ पे A31 हो गया और यहाँ पे A32 हो गया और यहाँ पे A33 हो गया। तो यहाँ पे जो भी जैसे जो हमारा मैट्रिक्स होता है ये क्या होता है, आयताकार जो फलनें होती हैं, जो हमारा आयताकार फलन होता है, अवयव जो होता है वो संख्याओं का, कौन सी संख्या है, चाहे आपका वास्तविक हो या काल्पनिक हो, इन संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है जो उक्त संख्याओं या फलों के संगत अवयव को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स को हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है, आप ए से लेकर जेड तक जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं, जितने भी लेटर होते हैं उसको हम यहाँ से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम अवयव कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एलिमेंट होता है। जैसे आपने सेट पढ़ा था ना, ये हमारा क्या होता है, एलिमेंट होता है। यहाँ पे जितने भी ये हैं आप दिखाई पड़ रहा है, आप देख रहे हैं ये A11, A12, A13, ये सब क्या है, एलिमेंट है। और ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए से। तो जैसे आपने पढ़ा था सेट के बारे में क्लास 11th में कि जो हमारा सेट होता है संख्याओं का ऐसा समूह होता है जो क्या होता है, सुपरिभाषित होता है, जिसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे। सेम वहाँ यहाँ पे भी है, इसे जो मैट्रिक्स होता है इसे हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, क्या समझना है, यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि जो हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, एक जो है लाइन में है, ये है और ये है, यानी जो क्या है, जो क्या है हॉरिजेंटल लाइन में है उसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रो। रो मतलब क्या होता है, रो मतलब होता है ये हमारा होता है आर, और ये भी आर होता है, और ये R2 हो गया, R1 हो गया, ये हमारा R3 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रो हो गया, ठीक है। तो जो भी हमारा ये एलिमेंट है, ये जो क्या है हॉरिजेंटल लाइन में आपको दिख रहा है, तो ये क्या होता है हमारा रो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कॉलम क्या होता है, जो परपेंडिकुलर लाइन में आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर मतलब क्या है, सीधी लाइन में, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम, ये हमारा होता है कॉलम। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉलम। ये हमारा होता है कॉलम। कॉलम मतलब क्या होता है, ये हमारा होता है स्तंभ, इसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। और रो मतलब क्या होता है, रो मतलब होता है पंक्ति, ठीक है। रो मतलब क्या होता है, पंक्ति होता है। तो पंक्ति किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको जो है अच्छे से जानना होगा। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे है अवयव में उपस्थित अवयव से बनी जो क्षैतिज रेखा होती है, हमारी जो क्षैतिज रेखा होती है, ये हमारी क्या है, क्षैतिज रेखा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रो, यानी पंक्ति बोलते हैं। और जो हमारा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा की तरह होता है, मतलब सीधा सीधा लिखा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, उसे हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉलम हो गया। जैसे यहाँ पे आपको हमने बताया कि हमारा ये रो है, कॉलम है। अब जैसे
यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए और यहाँ पे इसके जो कुछ एलिमेंट हैं ये क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 2 है ये क्या है हमारा, ये क्षैतिज रेखा में है, ये हमारा रो हो गया, R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली लाइन हमारी क्या हो गई, C1 हो गया यानी कॉलम फर्स्ट हो गया, और ये हमारा जो है C2 हो गया यानी हमारा कॉलम क्या हो गया, सेकंड हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रो और इसको हम बोलते हैं कॉलम। मतलब ये हमारा होता है पंक्ति और ये हमारा क्या होता है, स्तंभ होता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा, अच्छे से समझना होगा। तो ये हमारा होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, एक आयताकार फलन का जो फलन होता है जिसमें जो है वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, जो हमारा मैट्रिक्स होता है क्या होता है, यह जो है वास्तविक और जो है काल्पनिक संख्याओं का एक क्या होता है, एक जो है समुच्चय होता है, या जो है इसे हम कहेंगे क्रम विन्यास होता है। ठीक है, एक क्रम विन्यास होता है जो एक नियमित क्रम में जो है प्रेजेंट होता है, क्रम विन्यास होता है, और जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और जो मैट्रिक्स होता है इसे हम जो है कैपिटल अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए से लेकर जेड तक आप कोई भी ए से लेकर आप जेड तक कोई भी अक्षर ले लें और उससे हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो इसके अंदर जो क्रम विन्यास रहेगा वस्तुओं का या काल्पनिक संख्याओं का, उसे हम अवयव कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, और इसका जो हिंदी होता है वो क्या होता है, अवयव होता है, अवयव। ठीक है, ये हमारा अवयव हो गया। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि रो क्या होता है। इसमें रो और कॉलम आप जो है अच्छे से समझिए। रो क्या होता है, जो क्षैतिज रेखा में लिखा होता है वो रो होता है, और जो हमारा क्या होता है ऊर्ध्वाधर रेखा में परपेंडिकुलर लाइन में रहता है उसको हम कॉलम कहते हैं। कॉलम मतलब स्तंभ होता है। ठीक है, तो ये हमारा रो कॉलम आपको अच्छे से समझ में आ गया। हम अब इसके आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे जो है अवयव की कोड क्या होती है। अब जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसको आप जानिए। जैसे जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है ये क्या करता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होता है, मैट्रिक क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये क्या करता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या करता है, ये जो है अवयव की कोटि को बताता है। अवयव की कोटि का मतलब ये बताता है जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है कि उसमें कितने रो है, या उसमें जो है कॉलम, रो और कॉलम की संख्या कितनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा यक्स बराबर, यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे 3 कह दिया, 2 कह दिया, 4 कह दिया, 1 कर दिया, 5, यहाँ पे जो है 7 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, रो हो गया, ये भी हमारा क्या है, रो है, यानी R1 R2। यहाँ पे रो की संख्या क्या है, 2 है, और ये हमारा क्या होता है, कॉलम होता है, यानी ये C1 हो गया, ये हमारा भी क्या हो गया, C2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये C3 हो गया, यानी जो है कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड। यानी जो यहाँ पे रो की संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ पे जो रो होता है इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब m इंटू एन। यम क्या करता है, यहाँ पे आप इसको जानिए, अभी थोड़ा सा मैं इसको और डिफाइन करके बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कोई ऐसे है, जैसे A1 1 हो गया, A1 2 हो गया, और यहाँ पे A2 1 हो गया, और यहाँ पे A2 2 हो गया। अब यहाँ m इंटू एन का मतलब, यम का मतलब होता है कि कितने रो हैं, यम का मतलब क्या होता है, रो कितने हैं, और यहाँ पे एन का जो मतलब होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कॉलम कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको जानना है। तो यम यानी जो है रो की संख्या यहाँ कितनी है, 2, तो यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका हो जाएगा 2 इंटू कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो यानी 3 है, तो यहाँ पे कॉलम कितने हो गए, 3 हो गए। तो रो और कॉलम आपको समझ में आया। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यह रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम कितने हैं। तो यहाँ पे जो पहले लिखा जाता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो बाद में लिखा रहता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरह से हमने एग्जांपल लेके बताया इसी तरह से आप समझेंगे अच्छे से। अब हम आगे समझते हैं, ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है ये है जो है अवयव का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। जो हमारा अगला टॉपिक है ये क्या है, ये है हमारा फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स है, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स।
जो फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है ये क्या होता है, इसको समझिए। जो फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है, जैसे मान लीजिए जो है कोई m और n क्रम का जो है अवयव है और इसका जो संबंध है ए आई जे, वो a1 i है प्लस b1 j है दिया है, जहां a1 और b1 वास्तविक संख्या है, तब i और j अवयव की कोटि के अनुसार रखकर उन्हें जो है हम अवयव के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको एग्जांपल से आप समझेंगे, मतलब ये होता है अवयव का निर्माण। जैसे यहाँ पे इसका जो है ऑर्डर दिया रहेगा, क्रम दिया रहेगा, आपको उसी के बेस पे जो है निर्माण करना रहेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि कोई हमारा मैट्रिक्स है जहां पे ए बराबर है क्या, जो है आई जे है, ठीक है। ए बराबर क्या है, यहाँ पे ए बराबर दिया है, ए बराबर क्या है यहाँ पे ए आई और जे है। आई यहाँ पे क्या है, आई हमारा रो है, जे कॉलम है। और यहाँ पे रचना करना है कि जो ए आई जे है, ठीक है, यहाँ पे ए आई जे है वो क्या है, ये हमारा है आई माइनस जे अपॉन क्या है, यहाँ पे आई प्लस जे है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा ये मैट्रिक्स है 2 इंटू क्या है 3 है, मतलब इसका जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 2 इंटू 3 है। 2 मतलब रो हो गया, रो कितना है हमारा, रो हमारा कितना है 2 है। और यहाँ पे 3 का मतलब क्या है कॉलम, कॉलम हमारा कितना है, कॉलम हमारा 3 है। तो यहाँ पे जो इस टाइप का मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, वो जो है A11 A12, ठीक है, ऐसा हो गया। इसके बाद कॉलम 3 है तो A13 भी हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा रो लेंगे, A12 हो गया, A22 हो जाएगा और A323 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3 का। अब इसके जो एलिमेंट है वो इस फॉर्म पे काम करेंगे, यानी यहाँ पे आपको ऐसे निकालना पड़ेगा कि जो हमारा A11 होगा, ठीक है, A11 होगा वो कितना हो जाएगा A11, ठीक है। A11 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस पे डिफाइन करना है, यानी i की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी 0/2 का मतलब क्या 0। तो हमारा जो है A11 कितना आ गया 0 आ गया। इसी प्रकार से आप निकालेंगे A12 कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 प्लस 2, यानी हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 3 बाई 1 प्लस 3, यानी जो है -2 बाई कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से काट देंगे तो हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब ये हमारा तीनों निकल गए। अब इसी प्रकार से 2 1 निकालेंगे तो A21 ये बराबर कितना हो जाएगा, यानी 2 माइनस 1/2 प्लस 1, यानी हमारा ये हो जाएगा 1/2। इसके बाद आप निकालेंगे क्या, आप निकालेंगे A22, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 बाई हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2, यानी जो है 0/4 का मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, A हमारा 2 हो गया, A3 निकालना है, A23, तो A23 कितना हो जाएगा हमारा, यानी 2 माइनस 3/2 प्लस 3, यानी ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा A23 हमारा आ जाएगा -1/5, ठीक है। तो ये हमारी जो है सारी वैल्यू निकल गए। अब इसको हम इसी ऑर्डर में अगर रखना चाहें तो यहाँ पे x बराबर इतना हो गया, यहाँ पे x बराबर हम लिख देंगे A11 कितना निकला हमारा, A11 की वैल्यू हमारी आई है 0, तो यहाँ 0 रख दीजिए। इसके बाद A12 की वैल्यू -1/3, तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जो है, इसके बाद A जो है क्या निकला है 13 -1/2 हो जाएगा ऐसे। इसके बाद जो है ये हमारा 2 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 2 1 हमारा निकला है 1/2 रख दीजिए। इसके बाद आप देख रहे हैं ये 1 2 हो गया, 2 कितना निकला है 0, तो यहाँ 0 रख दीजिए। यहाँ पे कितना है -1/5, तो यहाँ पे 1/5। तो इस तरह से इसका जो है फॉर्मेशन होता है। तो मतलब किसी भी अवयव की रचना करना है तो कैसे करना है, इसके लिए दिया रहेगा, केवल आपको ये दिमाग में लगाना है कि 2 इंटू 3 का है तो ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, तो ये आपको दिमाग में लगाना है कि कैसे इसका जो है रहेगा, कितने रो रहेंगे, कितने कॉलम, बाकी आप बहुत इजी वे में इसको लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, और फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसके पहले हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे जो मेनली हमारा जो मैट्रिक्स है, जैसे मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, मैट्रिक हम किसे कहते हैं, मैट्रिक्स जो होता है ये वास्तविक या काल्पनिक संख्याओं का एक आयताकार
क्रम विन्यास होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा मैट्रिक्स होता है, जिस हमें क्लास 12th में क्यों 7 मैट्रिक्स, इसके जो टाइप हैं मेनली 7 ही पढ़ना है, ठीक है। तो उसको हम एक एक करके हम देखेंगे। जैसे हमारा जो पहला मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स जो हमारा पहला होगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? जो हमारा पहला मैट्रिक्स होता है रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, अब इसको आप जानिए। जो हमारा रो मैट्रिक्स होता है, ए मैट्रिक्स व्हिच हैज वन रो, मतलब ऐसा अव्यूह जिसमें केवल एक रो होता है उसे हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स व्हिच हैज जो है वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, मतलब ऐसा अव्यूह जिसके पास एक ही रो हो, एक ही क्या हो, रो, मतलब एक ही पंक्ति होता है और बाकी उसमें कुछ नहीं होता है, तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए x बराबर हमने लिख दिया यहाँ से 1 2 3 4, ऐसे आप और भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, R1 ही है, केवल एक ही जो है रो है। तो ऐसा जब मैट्रिक्स रहेगा तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स व्हिच हैज वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब इसके बाद दूसरा होता है स्तंभ। अब भी यानी जो है इसको हम कहते हैं दूसरा, ये हमारा फर्स्ट था। दूसरा होता है हमारा कॉलम। दूसरा हमारा होता है कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है ये क्या होता है? ए मैट्रिक्स व्हिच हैज वन कॉलम, मतलब ऐसा अव्यूह जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स व्हिच हैज वन कॉलम, मतलब एक ही कॉलम हो। जैसे यहाँ पे आप यही एग्जांपल रखेंगे तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे ऐसे 1 2 3 और 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसे हम कहेंगे, जैसे इसका जो ऑर्डर है ये क्या है, यहाँ पे कितने रो हैं? 1 है, और इसमें कॉलम कितना है? इसमें कॉलम 3 है, तो इसका जो है इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये 1 × 3 हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसी को हम ऑर्डर कहते हैं। ये हमारा ऑर्डर होगा, मतलब एक क्या है, एक जो है इसमें रो है और इसमें जो है एक कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे इसको जो है हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे कॉलम की संख्या कितनी है? 1 है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा 3 × 1 हो जाएगा, मतलब 3 नहीं, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। इसका जो ऑर्डर रहेगा यहाँ पे आप 4 कर देंगे, यहाँ भी आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा कितने रो हैं भाई? 1 रो है, और कॉलम कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पे कितने कॉलम है? रो तो कितना है? रो हमारा 4 है, यानी 4 गुणे जो है कॉलम कितना? 1। तो इस तरह से आप जो है इसको समझेंगे। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल एक ही जो है स्तंभ होता है, ठीक है। और रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें केवल एक ही रो होता है उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। जिसमें एक ही कॉलम होगा उसे हम जो है कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो बहुत इजी है इसका कंसेप्ट। अब इसके बाद जो इसके आगे वाला है, आगे वाला क्या है भाई? शून्य या रिक्त मैट्रिक्स, मतलब ए मैट्रिक्स व्हिच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड जो है जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, या इसको नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो तीसरा है मैट्रिक्स में, ये क्या है? नल और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स व्हिच हैज नो एलिमेंट, ऐसा अव्यूह आपका हो जिसके पास कोई एलिमेंट ही ना हो तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने x = कह दिया यहाँ पे 0 0 0 0, तो ये हमारा 2 × 2 ऑर्डर का हो गया। मान लीजिए हमें 2 × 3 ऑर्डर बनाना, 2 रो हो गया, 3 क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है? R1 हो गया, ये हमारा R2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा C1 हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है? C2 हो जाता है, ये हमारा C3 हो जाता है। तो इस तरह से आपका नल या जो है जीरो मैट्रिक्स होता है कि जो है ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है। अब इसके बाद वाला जो मैट्रिक्स है ये है जो है टाइप आपका कौन सा है? 4 है। ये जो टाइप आपका 4 है ये है कि वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स
स्क्वायर जो मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, ए मैट्रिक्स व्हिच हैज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब ऐसा जो हमारा अवयव हो जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स जो है क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स व्हिच रो इक्वल टू, मतलब यहाँ पे रो इक्वल टू किसके होना चाहिए, कॉलम के होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो बराबर किसके हो, कॉलम के हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें 2x2 ऑर्डर का बनाना है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे जितने रो हैं उतने कॉलम है, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें 3x3 का बनाना है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1 2 3, इसके बाद जो है 4 5 6, यहाँ पे 7 8 9, तो यहाँ पे जितने रो हैं ये क्या हो गया हमारा, R1 हो जाएगा, यहाँ R2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। मतलब इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं, 3 कॉलम भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है आगे आगे जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या है, आगे जो हमारा मैट्रिक्स है वो है जो है डायगोनल मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मतलब जो आपका ये डायगोनल वाला है, ये मतलब क्वेश्चन में भी आएगा कि ऐसा कोई मैट्रिक्स है जो क्या है, डायगोनल है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, पांचवा टाइप है, इसको आप थोड़ा सा समझिए। ये क्या होता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, ये हमारा होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसके जो विकर्ण वाले एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो 1 1 होते हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने x बराबर लिखा और यहाँ पे हमने कहा दिया ये हमारा हो गया 1 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 0 1, यानी जो इसका विकर्ण वाला पोर्शन है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है 1 1 है, यहाँ ऑर्डर इसका क्या है 2 × 2 है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है ये। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उसी की तरह यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी इसका जो विकर्ण है वो 1 1 है और बाकी जितने भी इसके एलिमेंट है क्या है 0 है। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब उसका जो विकर्ण होना चाहिए वो 1 1 होना चाहिए, बाकी जितने एलिमेंट रहे वो क्या रहे, वो 0 रहे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। मान लीजिए हमें 3 ऑर्डर का बनाना है, तो यहाँ पे हम ऐसा बनाएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमारा क्या हो गया 3 × 3 हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसकी विकर्ण वाले हैं, ठीक है, विकर्ण वाले इसके जो भी एलिमेंट है वो 1 1 है, बाकी इसके अलावा जितने भी इसके एलिमेंट हैं सब क्या है 0 है। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब विकर्ण अवयव होता है ये, ठीक। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हमारा है जो है स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे आपका जो आगे वाला मैट्रिक्स है जो है ये 5 हो गया, 6 नंबर आपका जो मैट्रिक्स है ये है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, जो हमारा स्केलर मैट्रिक्स होता है इसको हम क्या कहते हैं, सदिश अवयव कहते हैं। ये क्या होता है, विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो, ठीक है, विकर्ण अवयव जो है विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो बराबर हो, जो है अदिश अवयव कहलाता है। विकर्ण की जितने भी अवयव हो वो क्या है, कंपल्सरी नहीं है कि वो क्या हो 1 ही हो, अगर 1 रहेगा कंपल्सरी करके तो क्या रहेगा हमारा, वो हमारा रहेगा कौन सा जो मैट्रिक्स रहेगा, डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा। बट अगर यहाँ पे केवल सेम रहे और बाकी जो है इसके जो भी एलिमेंट रहे वो क्या रहे 0 रहे, तो विकर्ण अवयव के अलावा जैसे विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो अदिश अवयव कहलाता है, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, विकर्ण अवयव की तरह होता है कि मतलब इसकी जो विकर्ण के अवयव रहेंगे क्या रहेंगे 1 1 रहेंगे। बट जो हमारा जो स्केलर अवयव होता है, मतलब जो हमारा अदिश अवयव होता है, इसमें क्या होता है इसके जो विकर्ण के अवयव रहेंगे ये जरूरी नहीं है कि 1 ही हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या हो सेम हो। जैसे इसका आप एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ मैंने बिग यक्स लिखा, अब हम इसको इंग्लिश अल्फाबेट के किसी भी जो है
लेटर से डिनोट कर सकते हैं। तो हमने b बराबर लिख दिया यहाँ पे 2 लिख दिया 0 0 2। तो ये हमारा देख रहे हैं आप कि जो हमारा ये बिकट बन रहा है, बिकट क्या है 2 2 है, मतलब समान है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, इसको हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद c बराबर हमने कहा दिया कि जो है यहाँ पे 0, यहाँ पे पहले आप कर दीजिए 5 0 0, यहाँ पे 0 5 0 0 0 5। तो ये हमारा हो गया 3 इंटू 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा डायगोनल बन रहा है वो क्या बन रहा है, जो हमारा डायगोनल बन रहा है वो क्या बन रहा है, सेम एलिमेंट, इसमें जो एलिमेंट है डायगोनल की वो क्या है, सेम सेम है। जरूरी नहीं है कि 1, अगर 1 हो जाएगा तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, बट अगर 1 के अलावा कोई है तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 के अलावा कोई रहेगा तो हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो है मैट्रिक्स हो गया, जो है 6 मैट्रिक्स हो गया। अब हमारा जो लास्ट मैट्रिक्स है वो क्या है, वो हमारा है इकाई मैट्रिक्स, मतलब यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, अब या इसी को हम कहते हैं तत्समक आव्यूह कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, तत्समक आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों, जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हों, एक हों, तथा शेष अवयव शून्य हो, उसे हम तत्समक आव्यूह कहेंगे या यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको समझिए भाई, क्या है आपका 7 नंबर वाला मैट्रिक्स है आपका यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स है, या इसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जो है ऐसा मैट्रिक्स होता है, ये जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है कि इसमें जो भी इसके विकर्ण के अवयव रहेंगे वो क्या रहेंगे, 1 1 रहेंगे। ठीक है, उसी को हम कहेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 1, तो यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा विकर्ण का जो अवयव है वो क्या है, 1 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको मान लीजिए ये हमारा 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, मान लीजिए हमको 4 इंटू 4 ऑर्डर का बनाना है, तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 1 0 0 0, यहाँ पे 0 1 0 0, 4 का है तो 4 इंटू 4 है तो यहाँ 4 बना दीजिए, यहाँ पे 0 1 0 0 0 1। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ हमारा ये ऑर्डर क्या हो गया, 4 इंटू 4 हो गया। बट यहाँ पे जो विकर्ण के अवयव हैं वो क्या है, जो इसके विकर्ण के अवयव हैं वो क्या है भाई, सेम सेम है, सभी क्या है 1 1 है। तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ये इसी को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल भी इसी तरह होता है। ठीक है, एक वर्ग, बट यहाँ पे एक वर्ग आव्यूह रहेगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अगर 2 है, 2 इंटू 2 है, मतलब जितने रो रहेंगे उतने ही कॉलम रहेंगे। अगर जितने, यही दोनों में डिफरेंस है। अब इसको समझिए थोड़ा सा, जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, जो हमारा कौन सा मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, उसमें आप जो है कुछ भी दे सकते हैं, मतलब ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें क्या हो, विकर्ण के अवयव क्या क्या हो, वो हमारा क्या हो, विकर्ण के अवयव क्या हो, जो है 1 हो, बाकी जो है जितने भी एलिमेंट रहे वो क्या रहे, वो हमारे क्या रहे, 0 रहे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके जो है एलिमेंट क्या है, 1 1 है। तो यहाँ पे भी एक जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है इस तरह से हो जाता है, यानी ये हमारा क्या हो गया, 2 इंटू 2 हो गया। मान लीजिए हमको 2 इंटू 3 का तो बनेगा ही नहीं इसके, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारा जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है सेम इसी प्रकार का वो भी होता है। ठीक है,
तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो विकर्ण रहता है, डायगोनल मतलब होता है विकर्ण ही होता है, ठीक है। तो जो विकर्ण होता है उसके जो एलिमेंट रहे वो क्या रहे? 1 रहे। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब थोड़ा सा हमें एक टॉपिक और समझना जिससे आपका 4.1 जो एक्सरसाइज है, कि अगर इतना आप जानेंगे मैट्रिक्स के अंदर, जैसे मैट्रिक्स क्या होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका फॉर्मेशन क्या होता है, और जो है इसमें अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है उसको हम इक्वल कैसे दिखाएंगे, तो अगर ये आप जान जाएंगे तो आपका जो एक्सरसाइज है 4.1 उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा ही नहीं, पूरा आप जो है सॉल्व कर लेंगे। तो 4.1 का जो इंट्रोडक्शन है उसको हम पूरा अच्छे से बता दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये हमारा हो गया जो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, फिनिश हो गया। अब हम थोड़ा सा जानेंगे अवयव की समानता, इक्वल जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसको समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? ऐसा जो मैट्रिक्स होता है जिसमें, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, रो और कॉलम के जितने एलिमेंट हो, रो में उतने ही एलिमेंट किसमें हो, कॉलम में हो, और सेम सेम एलिमेंट भी होना चाहिए, तो हमारा इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा जो मैट्रिक्स होता है, इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करके लिख दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका? इक्वलिटी आपका है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ जो मैट्रिक्स होता है ये क्या होता है? मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये इक्वल कब होगा? जो जब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, समान कब होंगे? इसके लिए कंडीशन है कि जो ए हो हमारा, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो ए बराबर ए आई जे जो रहे वो किसके बराबर हो? वो बराबर हो किसके? बी। मान लीजिए ये हमारा कोई क्या है, बी है, कोई हमारा मैट्रिक्स बी है, बी बराबर क्या है, यहाँ पे ए आई जे है, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ बी कर दीजिए आप, यहाँ पे हम बी कर दे रहे हैं, तो ये हमारा हो गया बी आई जे हो गया। मतलब जितने इसमें क्या हो, एलिमेंट हो, उतने इसमें भी एलिमेंट हो, और जो है ये समान कोटि के होना चाहिए, मतलब इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। मतलब ऑर्डर यदि क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा शर्त इसमें ये है कि जो है ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एलिमेंट आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे ए एंड बी मैट्रिक्स एलिमेंट आर इक्वल, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तो हमारा जो है वो मैट्रिक्स जो होगा वो इक्वल मैट्रिक्स होगा। पहला, क्यों, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मान लीजिए अगर ये इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 3 है, तो इसका भी जो ऑर्डर होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, 2 into 3 होना चाहिए, तभी ये हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स होगा। इसके बाद इसके अलावा क्या होना चाहिए, इसके अलावा आपका ये भी होना चाहिए कि अगर यहाँ पे क्या लिखा है 1 2 3 4 लिखा है, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स रहेगा इसके इक्वल कब होगा, जब यहाँ 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहेगा, तभी हमारा क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स होगा, अन्यथा हमारा इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो इस तरह से आपका ये होता है आपका मैट्रिक्स। अगर इसमें से अगर एक भी एलिमेंट इधर उधर हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ए मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट बी मैट्रिक्स, ठीक है, और सेम पोजीशन पे भी होना चाहिए। अगर ऐसा रहता है तो हमारा इक्वल मैट्रिक्स होगा, अन्यथा वो हमारा इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। जैसे एक जो है एग्जांपल लेकर मैं आपको बताऊं, तो जो है थोड़ा सा टेक्निकल इशू है तो आगे बढ़ नहीं रहा है। तो आज के लिए मतलब इतना ही। अगर ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो
चीज़ें जो भी बताया गया है मैट्रिक्स का कंसेप्ट। जैसे इसमें आपने क्या क्या पढ़ा है, पहले आपने पढ़ा मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एक जो है आयताकार विन्यास होता है। किसका विन्यास होता है, वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का ऐसा विन्यास होता है, ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर जो भी जो संख्याएं पाई जाएंगी रियल या इमेजिनरी वाले, मतलब वास्तविक और काल्पनिक, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। इसे हम इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये हुआ हमारा मैट्रिक्स। इसके बाद हमने पढ़ा जो है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद हमने पढ़ा जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो है इसकी जैसे कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे, ये चीज़ें पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह के प्रकार। जैसे हमने तत्समक आव्यूह और जो है रो कॉलम और जो है नल, बहुत सारे जो है मैट्रिक्स 7 टाइप के हमने पढ़े हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है इसमें जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह में समानता क्या होगी। तो ये सारे जो टॉपिक हैं ये अगर आप अच्छे से कवर करेंगे तो ये आपका जो एक्सरसाइज है 4.1, तो मतलब उसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको आए ना। तो आज के लिए इतना ही। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया हो, तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।